So welcome back to my channel, me and my creations. So today my topic is scope of political science. Political science का क्या scope है? तो first we will start from study of state. Political science का जो state में क्या scope है, उसकी study में क्या scope है. फिर हमने बहुत पहले first definition जो हमने political science की थी वो थी गार्नर की, that was political science begins and end with state. जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी शुरुआत और एंड क्या है, स्टेट है. तो स्टेट हैज़ बीन सेंट्रल फोकस ऑफ स्टडी इन अ पॉलिटिकल साइंस. क्योंकि जो स्टेट है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है पॉलिटिकल साइंस में. इसमें क्या हम रीड करते हैं जो स्टेट के बारे में, स्टेट ऑफ ओरिजिन, स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ पर्पस, स्टेट ऑफ फंक्शन, ये सब हम जो है स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में. स्टेट के ऊपर भी, स्टेट की नेचर कैसी होनी चाहिए, स्टेट का पर्पस, स्टेट का कहाँ से पैदा हुई, जन्म कहाँ से हुआ, उसका रीज़न क्या था. मैंने आपको बताया था अरिस्टोटल ने डिफरेंट कंट्रीज़ में 158 कंट्रीज़ में विजिट किया, उसके बाद उसने और इसका ओरिजिन किया स्टेट का. तो अगर हम नेक्स्ट, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वी पास्ट में स्टडी ऑफ पास्ट, स्टेट ऑफ पास्ट, देन प्रेजेंट और फिर देन फ्यूचर. तो हम इसके लिए स्टडी ऑफ द स्टेट इन पास्ट में हम रीड करते हैं. दिस इज़ द हिस्टोरिकल स्टडी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट. स्टडी ऑफ पास्ट में क्या आएगा, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे भी, ये स्टेट कैसे ओरिजिन हुई, कैसे डेवलप हुई ये स्टेट. फिर क्या हुआ, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द स्टेट. फिर उसके बाद में अगर हमने प्रेजेंट को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है प्रेजेंट ऑफ स्टेट को, तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके पास्ट के बारे में पढ़ें. अगर हम किसी भी चीज़ के प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसका पास्ट का पता होना ज़रूरी है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी कोई बीमारी लेके, तो सबसे पहले हमें वो डॉक्टर हमारी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं. तो इसलिए इसी तरह स्टेट का भी है. अगर आपने स्टेट के बारे में जानना है, प्रेजेंट स्टेट के बारे में, तो उसके लिए आपको उसके पास्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ द इम्पॉर्टेंस टू रीड द पास्ट फर्स्ट. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्टेट इज़ मेड थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़. ऑल द मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रॉम अरिस्टोटल टू लास्की. जो ये पॉलिटिकल थिंकर है अरिस्टोटल टू लास्की, इन्होंने जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए हैं, उनके थ्रू हमने इसकी हिस्ट्री क्रिएट की है. तो ये तो जो हमारा था, दिस वॉज द स्टडी ऑफ द स्टेट इन पास्ट. अब हम पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ स्टेट इन present. In the present, study of state is the sovereign institutions and the particular portion of the territory inhabited by the people. जो प्रेजेंट हमारी स्टेट है वो कैसी है, उसमें हमें हमारी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सॉवरन. मैं आपको पहले ये मीनिंग बताना चाहूँगी. सॉवरन का मीनिंग क्या है? सॉवरन का मीनिंग है, sovereign means a state is independent and no other country can interrupt in any इंटरनल मैटर्स. जो हमारी कंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है. उसे कोई भी लॉ अगर उसने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए उसको कहीं से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर हमारी इंडिया की वोटिंग एज जो है, वोट देने की एज 18 ईयर्स है, अगर हम चाहें भी उसको 22 कर दे, तो हमें इसके लिए इंग्लैंड या US से इनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं. हम ये डिसीज़न अपने बिहाफ पे खुद ले सकते हैं. तो इट्स मीन इज सॉवरन. तो हमने बताया भी द स्टेट इज सॉवरन. प्रेजेंट स्टेट जो है वो सॉवरन है एंड इट्स इंस्टीट्यूशन सो एज अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ टेरिटरी. इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, इनहैबिट बाय द पीपल. किसके द्वारा इनहैबिट होती है? लोगों के द्वारा. एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. जो प्रेजेंट स्टेट है, ये सिचुएशन उसकी मैंने आपको कंसीडर की है भी. सॉवरन होनी चाहिए, इसमें पर्टिकुलर पोर्शन होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, लोग इनहैबिट बाय पीपल्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट. इट इज़ द इट स्टडी बिटवीन स्टेट एंड अ पीपल. दिस फॉर्म ऑफ इंटेग्रल पार्ट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. और क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका प्रेजेंट स्टेट का. अब हम आते हैं फ्यूचर स्टेट में, जो हमारी फ्यूचर की स्टेट की है. अगर हम पास्ट एंड प्रेजेंट स्टडी करते हैं तभी हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे भी आगे फ्यूचर की डेवलपमेंट कैसी होगी. अगर हमें पास्ट के बारे में पता है, फिर हमें प्रेजेंट सिचुएशंस पता है, तभी हम फ्यूचर की क्या कर पाएंगे, उसकी फ्यूचर की कोई भी प्रिडिक्शन कर पाएंगे. सो इट्स प्लान फॉर वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन. जो स्टडी ऑफ हम फ्यूचर रीड करेंगे उसमें क्या था, स्टेट हैज़ बीन डेवलपिंग एंड इट्स बॉन्ड डेवलप इन फ्यूचर. इट इज़ वर्क फॉर सिक्योरिंग गुड लाइफ. ये किस पे वर्क कर रही थी भी, लोगों को हम अच्छी लाइफ कैसे दे सकते हैं. इन द पॉलिटिकल साइंस ट्राई टू आंसर्स द क्वेश्चन. इनमें कुछ क्वेश्चंस राइज हुए
वो क्या क्वेश्चन थे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन थे भी, हाउ द स्टेट लाइकली टू डेवलप, कैसे हम स्टेट को डेवलप करते हैं, इन व्हाट वे द इट शुड बी डेवलप, किस तरीके से डेवलप होनी चाहिए, व्हाट शुड रिलेशन विल बी विद द पीपल इन द फ्यूचर, फ्यूचर में लोगों के रिलेशन गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ कैसे होने चाहिए, व्हाट फंक्शन शुड बी परफॉर्म, कैसे फंक्शन परफॉर्म होने चाहिए, हाउ शुड इट परफॉर्म इन फंक्शन, एंड रिफॉर्म ऑफ द स्टेट फ्यूचर फॉर्म ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जो एरियाज हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्टडी कैसे होती है, क्या फंक्शनिंग होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भी, देयर आर गवर्नमेंट कैन बी अ डिफरेंट टाइप like democratic, monarchical, presidential, unitary, फेडरल और मिक्स्ड। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन सी है, जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्कियल्स इंग्लैंड में मोनार्कियल्स आ जाएगी, प्रेसिडेंटल कौन सी है, यूएसए प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट है। तो इस तरह अलग अलग गवर्नमेंट की काइंड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके बारे में हमने 9th-10th में पढ़ चुके हैं। पर अब हम नेक्स्ट अगर हम करें, फॉर द कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट, अगर हमने स्टेट को पढ़ना है तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द एजेंसी ऑफ द स्टेट विच कंट्रोल द होल पावर ऑफ स्टेट। ये स्टेट की वो एजेंसी है जिसमें वो पूरी पावर्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी पावर्स होती हैं, मैंने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ फॉर्मुलेटिंग लॉ, ये लॉ को फॉर्मुलेट करती है। एग्जीक्यूटिव द लॉ, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर देती है जो लॉ बना है। जैसे कि अब अगर हम कोरोना वायरस का लें, उन्होंने लॉ फॉर्मुलेट किया भी लॉकडाउन कर दो, एग्जीक्यूट भी किसने किया, गवर्नमेंट ने किया। फिर जो भी उसमें जुडिशरी फंक्शंस होंगे, जैसे कि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी आएगा वो सब गवर्नमेंट के फंक्शन में कंसिडर्ड होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एंड आइडियोलॉजी। एज वी नो अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये अलग अलग थिंकर्स और आइडियोलॉजीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि हमने पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग आइडियोलॉजी पढ़ी है। इंडिविजुअलिज्म हो गया, डेमोक्रेटिव हो गया, लिबरलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, चाइना में कम्युनिज्म है, सोशलिज्म हो गया, एंड गांधीज़म हो गया। अलग अलग आइडियोलॉजी थी हर थिंकर्स की अलग अलग। और कौन कौन से थिंकर इसमें कंसिडर थे, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, मार्क्स, लास्की। तो अलग अलग ये थे थिंकर्स थे, इनके अलग अलग आइडियोलॉजी थी। ये हमारा नेक्स्ट कंसिडर्ड हो गया इसमें हमारा स्कोप। अगर हम अब नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज़ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था हमने पढ़ा, पॉलिटिकल इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम वर्किंग इन ऑल स्टेट, मतलब कि पूरे स्टेट में कैसे वर्क करता है पॉलिटिकल सिस्टम। दिस इज़ द स्टडी ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम इन अ वेस्टर्न, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है चाहे नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके ऊपर बेस्ड ऑन था। अब इसमें क्या आ गया, इसमें कौन कौन सी कंट्री आ गई, इसमें डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री आ गई। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें वास्ट बता देती हूँ। डेवलप कंट्री हमारी कौन सी है, यूएस, कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, दीज आर कंसिडर्ड एज अ डेवलप कंट्री। एंड साउथ अफ्रीका, अगर हम बोले अफ्रीका की जो कुछ स्टेट है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ अंडर डेवलप कंट्री, नाइजर, साउथ सूडान, इस तरह की। अगर हमारी डेवलपिंग कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, दीज आर डेवलपिंग कंट्री। तो अगर मैं आपको फर्स्ट ये बताना चाहूँगी भी, जो ये पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है, कौन सी डेवलप है, कौन सी फुली डेवलप है, वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बिहाफ पे होते हैं, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉर्म करती है। और ये क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें देखती है, वो GDP देखती है, एम्प्लॉयमेंट देखती है, हैप्पीनेस ऑफ पीपल्स देखती है। ये सब चीज़ों के आधार पे ही हम कंसिडर करते हैं भी कौन किसी कंट्री डेवलप है, कौन सी अंडर डेवलप कंट्री है। जो नॉर्वे था वो 2019 के सर्वे में सबसे पहले नंबर पे आया था डेवलप कंट्री में, नॉर्वे। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे, अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन अ कंटेम्प्रेरी टाइम द स्टडी ऑफ द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल इज़ अ वेरियस प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली हर बिहेवियर जो है पीपल का वो वेरियस प्रोसेस में होता था। तो उसमें क्या क्या आता था, उसमें पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, वोटिंग बिहेवियर है, लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब कंसिडर करते थे हम पॉलिटिकल प्रोसेस में।
तो अगला हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है स्कोप को लेके वो है स्टडी ऑफ लीडरशिप। ये बहुत मेन पॉइंट है। स्टडी ऑफ लीडरशिप में क्या है, पॉलिटिकल लीडर आर मेजर प्लेयर इन दिस पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली सारी जो पॉलिटिक्स है वो लीडर्स के ऊपर ही है, मेन प्लेयर है। तो लीडर्स क्या करते थे, लीडर्स दे आर जस्ट एग्जीक्यूट द पावर इन द स्टेट, पावर को एग्जीक्यूट करते थे। और दे आर आर्टिकुलेट एंड एग्रीक्रिएट द इंटरेस्ट एंड डिमांड ऑफ द पीपल्स। उनका काम, लीडरशिप का काम ये था, क्योंकि वो अच्छे वक्ता होते थे तो इसलिए वो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करते थे पॉलिटिक्स की तरफ, उनकी डिमांड्स को नज़र में रखते थे। एंड लीडर्स का क्या करते थे, दे ऑर्गेनाइज द पीपल फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वो ऑर्गेनाइज करते थे भी कैसे लोगों को हमने पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करवाना है, किस तरीके से उनकी इंटरेस्ट को हमने डेवलप करना है। तो ये सब पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल अप्रोचेस। पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, मॉडर्न और जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी थी उसमें हमारे कंसेप्ट भी आएंगे, वही कंसिडर्ड होंगे, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में हमने कुछ वर्ड्स किए थे, दैट इज सॉवरन, लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट, जस्टिस, इस तरह के कंसेप्ट थे। मॉडर्न में हमने क्या इसमें कंसिडर किया, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़, पॉलिटिकल पावर्स एंड अदर, ये सब हमने पॉलिटिकल कंसेप्ट अप्रोचेस में रीड किया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी भी क्या क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का इन सब में, गवर्नमेंट में, स्टेट में पॉलिटिकल साइंस का क्या स्कोप है। तो अलग अलग तरीके से मैंने आपको स्कोप बता दिया है। आगे हम इसके बारे में और रीड करेंगे, इसकी 5 एसेंशियल्स की के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।